13 मंथ्स इन हिमालयस उस पीरियड की बात है जहाँ पर स्वामी जी हिमालयस में जाकर घोर तपस्या के लिए तत्पर थे और उन्होंने इन 13 महीनों में क्या क्या किया, अपने दिनचर्या की बातें और अपनी तपस्या के बारे में जो खुलासा किया है वो देखने लायक है और पढ़ने लायक है। तो जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि आत्म साक्षात्कार, वैराग्य, अपनी प्योरिफिकेशन, तप, ध्यान, इन सब का क्या मायने हैं और इन सब को करने से हमें क्या प्राप्त होता है। जिस तरीके से स्वामी जी की प्राप्ति हुई उसी तरीके से हम सब भी प्राप्ति के मार्ग पर आगे चल सकते हैं। स्वामी जी ने ये बुक 2017 में लिखनी स्टार्ट करी एंड 2019 तक मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स लिखे जा चुके थे, सिवाय उस एक चैप्टर के जिसने स्वामी जी को मजबूर किया कि वो उसको धीरे 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 करके लिखें। वो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसको स्वामी जी को 7 साल लग गए अपने शब्दों में उतारने के लिए। जय श्री हरि एंड मोस्ट वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ गुरुवाणी। आज मैं आपके साथ एक बुक साझा करने आई हूँ, ऐसी बुक जो मेरे दिल के बहुत करीब है और ना सिर्फ मेरे दिल के करीब है, ये स्वामी जी के भी दिल के बहुत करीब है। इस बुक को सिर्फ बुक कहना मुझे उचित नहीं लगता है। उसका रीज़न क्या है वो आप जब इसको खुद पढ़ेंगे या इस रिफ्लेक्शन को सुनेंगे तब आप जान पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। और जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि मेरी इतनी सत्ता नहीं है कि मैं स्वामी जी की बुक्स के बारे में या उनके लिखे हुए शब्दों के बारे में कुछ रिव्यू दे पाऊँ। ये रिव्यू नहीं है, ये एक भक्त की तरफ से, एक डिसाइपल की तरफ से रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन इसलिए है कि जितने ज़्यादा लोगों तक स्वामी जी की बातें, स्वामी जी के शब्द, इसकी दिव्यता पहुँचे वो बहुत अच्छा होगा। स्वामी जी से बहुत बार, बहुत सालों से लोग पूछते आ रहे हैं कि स्वामी जी आपको अपना सत्य कैसे मिला, हाउ डिड यू रियलाइज योर ट्रूथ। सो ये जो बुक है 13 मंथ्स इन हिमालयस उसका आंसर है। स्वामी जी ने इस बुक को बहुत ही प्रेम से लिखा है और लाइक आई सेड, इट्स नॉट जस्ट अनदर बुक, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि आत्म साक्षात्कार, वैराग्य, अपनी प्योरिफिकेशन, तप, ध्यान, इन सब का क्या मायने हैं और इन सब को करने से हमें क्या प्राप्त होता है। जिस तरीके से स्वामी जी की प्राप्ति हुई उसी तरीके से हम सब भी प्राप्ति के मार्ग पर आगे चल सकते हैं। 13 मंथ्स इन हिमालय स्वामी जी के द्वारा लिखित जो उनकी पहली बुक थी, इफ ट्रूथ बी टोल्ड, उसका सीक्वल है। सीक्वल मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप है। जब स्वामी जी ने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी उसमें उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ शेयर किया, जैसे कि अपना चाइल्डहुड, उनकी इनर कॉलिंग, किस तरीके से उनकी जिज्ञासा ने उनको कंपेल किया कि वो इस दुनिया को छोड़कर संन्यास की तरफ आगे बढ़ें, किस तरीके से वो वाराणसी पहुँचे, अपने गुरु से मिले, फिर आश्रम के कुछ एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर करे। एंड देन एक टाइम ऐसा भी आया कि वो अपने गुरु के आश्रम को छोड़कर हिमालयस की तरफ चले अपने सत्य को ढूंढने के लिए। ये बुक 13 मंथ्स इन हिमालयस उस पीरियड की बात है जहाँ पर स्वामी जी हिमालयस में जाकर घोर तपस्या के लिए तत्पर थे और उन्होंने इन 13 महीनों में क्या क्या किया, अपने दिनचर्या की बातें और अपनी तपस्या के बारे में जो खुलासा किया है वो देखने लायक है और पढ़ने लायक है। इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड में जैसे कि हमें स्वामी जी के अंदर का स्पार्क नज़र आता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए
और कुछ पाने के लिए, अपना ट्रुथ फाइंड करने के लिए जो स्पार्क था वो नज़र आता है। 13 मंथ्स इन हिमालयस में वो स्पार्क हमारे को पूरी एक फायर बनती हुई नज़र आती है। सो जो तपस्या उन्होंने बचपन से लेकर अपने 30 इयर्स तक करी थी, उसके बाद की जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्वामी जी की बुक इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड 2014 में रिलीज़ हुई और आज 10 वर्षों के बाद स्वामी जी ने हम सबका दिल जीत लिया है। उन्होंने हमें ऐसा खजाना अपने शब्दों के रूप में दिया है जो हम बयान भी नहीं कर सकते। ये एक अनुपम कह सकते हैं ग्रंथ है जो इस जनरेशन के लिए ब्लेसिंग है। स्वामी जी के खुद के शब्दों में ये है, इट फिल इन द ब्लैंक्स, नॉट द गैप ऑफ दोज 10 years, बट हाउ आई स्पेंड द 13 months इन द माउंटेन्स। स्वामी जी ने ये बुक 2017 में लिखनी स्टार्ट करी एंड 2019 तक मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स लिखे जा चुके थे, सिवाय उस एक चैप्टर के जिसने स्वामी जी को मजबूर किया कि वो उसको धीरे धीरे करके लिखें। वो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसको स्वामी जी को 7 साल लग गए अपने शब्दों में उतारने के लिए। 2019 से 2024 तक स्वामी जी को बहुत सारे सॉलिट्यूड के स्टेंट्स लेने पड़े सिर्फ उस एक चैप्टर को लिखने के लिए। वो इसलिए ये स्वामी जी ने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जब भी वो इस चैप्टर को लिखने बैठते थे वो भाव विभोर हो जाते थे, उनकी कॉन्शियसनेस किसी और ही लेवल पे पहुंच जाती थी। वो अपनी समाधि में डूब जाते थे, आँखों से अश्रु बहने लगते थे। कुछ दिन ऐसे होते थे वो सिर्फ 2-3 लाइनें लिख के रुक जाते थे और ऐसे भी दिन हुए हैं कि बस 1-2 शब्द लिखकर वो रुक गए। उनकी उस समय की डिटैचमेंट हम लोग समझ भी नहीं सकते, मगर ये ज़रूर समझ पाते हैं कि ऐसा क्या है उस चैप्टर में जो कि स्वामी जी को 7 साल लग गए। मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, तो आप जब इस बुक को पढ़ेंगे, आप जब उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस चैप्टर की बात कर रही हूँ। तो ये बुक शुरू होती है प्रोलॉग से और वहीं से शुरू होती है हमारी एज अ सीकर स्वामी जी के साथ जर्नी। स्वामी जी हमें इतनी ब्यूटीफुली अपने शब्दों के साथ अपनी जर्नी पर लेके जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम उनको देख पा रहे हैं, हम उनको सुन पा रहे हैं, हम उनको समझ पा रहे हैं। इट्स सो विविड। एंड सेकेंड थिंग जो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसमें कुछ भी शुगर कोटेड नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बुक में ये समझ आता है कि ये फिक्शन नहीं है, ये प्रैक्टिकल टिप्स नहीं हैं, ये एक ट्रू एक्सपीरियंस है जो कि स्वामी जी ने हमारे साथ साझा किया है। उस जर्नी पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि कैसा होता है ना, जब हम जर्नी पे जाते हैं हम हर थोड़े टाइम के बाद एक नए दृश्य को देखते हैं, नया एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे ही इस बुक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हर पेज पे एक स्पिरिचुअल सेक्रेड इनसाइट पढ़ने को मिलती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने अपने दिल की गहराइयों में हाथ डालकर अपनी कॉन्शियसनेस की सच्चाई को निकालकर हमारे सामने रख दिया है इन शब्दों के रूप में। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल। हर वो सीकर जिसके मन में जिज्ञासा है ये जानने की कि ये लाइफ दिखती कैसे है, विल पावर क्या होती है, एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए त्याग की भावना क्या मायने रखती है, डिटर्मिनेशन क्या मायने रखती है, वो सब हम इस बुक में अब पढ़ेंगे। स्वामी जी ने इस बुक में अपनी साधनाओं के बारे में तो शेयर किया ही है, उन्होंने अपने चैलेंजेस को भी शेयर किया है। उन्होंने बिल्कुल कुछ शुगर कोट करके नहीं बताया है, बल्कि सब कुछ सच्चाई से हमारे सामने रखा है। घने जंगलों में, बर्फीली पहाड़ियों में जब वो एकांत में थे, कैसे
जंगली जानवरों के बीच में वो साधना करते थे और किस तरीके से उनकी बॉडी और माइंड को उनको ट्रेन करना पड़ा, वो सब उन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंटली शेयर किया है। इवन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो दिल को बहुत भा जाते हैं और हमारे दिल में रह जाते हैं, जैसे कि सेकंड चैप्टर द एक्सीडेंटल किलिंग में एक जब माउस स्वामी जी की केव में आ जाता है, वो एक्सपीरियंस उनका बहुत ही यूनिक है, क्योंकि उनकी वो जो काइंडनेस और कंपैशन है वो बिल्कुल हमारे सामने है। इवन उनके जो एक्सपीरियंस पक्षीराज गरुड़ जी के साथ या भगवान बुद्ध के साथ इसमें शेयर किए गए हैं, वो बहुत ही यूनिक है। जब हम उनको पढ़ते हैं हमारे दिल को कुछ छूता है, ऐसे लगता है कि जो चीज़ें हमारे जहन में भी नहीं होती हैं वो भी दुनिया में हो रही होती हैं। हम स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को ये बुक दी और हमें अपनी जर्नी का एक पार्ट बनाया। स्वामी जी की इस बुक में बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड टर्निंग पॉइंट्स हमें मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट है चैप्टर 6, जहाँ पे स्वामी जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है अपनी छोटे से आइडल के साथ। मैं वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बट जब मैंने वो एक्सपीरियंस पढ़ा, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। आई हैड गूज बम्स एंड बहुत ही अच्छी तरीके से स्वामी जी ने हमें अपना वो एक्सपीरियंस शेयर किया है। फिर आगे बढ़ते हुए जब उन्होंने अपने दर्शनों की बात करी, वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट है स्वामी जी की जर्नी का। जब उन्हें माँ जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ, उनके दर्शन हुए, और फिर एक टर्निंग पॉइंट नहीं बोलूँगी, लास्ट अध्याय है जहाँ पर उन्होंने अपने पूर्ण दर्शन के बारे में भी बात करी है। आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही। My takeaways. So what do I say about my takeaways about this beautiful book? इतना ही बोल सकती हूँ कि ये सिर्फ एक मेरा रिफ्लेक्शन है, आपका अपना हो सकता है। बहुत सारे टेकअवेज हैं इस बुक में, बट कुछ पॉइंटर्स मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग, जो स्वामी जी के गुरु ने, नागा बाबा ने उनसे एक बात कही थी, वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। आफ्टर ऑल, माई गुरु नागा बाबा हैड वंस सेड टू मी, अंधेरे में भी पत्थर मारते रहोगे, कभी तो निशाने पर लगेगा। If you keep shooting in the dark, you might just hit the target once. Once. That's the key point. You only need to be right once on the path of sadhana. If you are right even once, it will change you forever. So ये लाइन हमें ये आश्वासन देती है कि हमें अपने पथ पे चलते रहना है। कोई तो ऐसा वक्त, कोई तो ऐसा क्षण आएगा जहाँ हमारी भी साधना सफल होगी। सेकंड पॉइंट इस बुक की बहुत इंटरेस्टिंग ये है स्वामी जी की ऑनेस्टी एंड वनरेबिलिटी। उन्होंने कहीं पे भी ये बुक में शो करने की कोशिश नहीं करी कि वो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ पैदा हुए थे या उनको सब कुछ पहले से आता था। रादर उन्होंने ये भी शेयर किया है कि 7 साल 8 साल की उम्र से जो उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, 30 इयर्स तक वो चुपचाप बिना किसी को बताए वो साधनास करते रहे हैं। सो ये जो अनुभूतियाँ हमें इस बुक में पढ़ने को मिल रही हैं, वो सिर्फ 13 मंथ्स की नहीं हैं, वो सालों सालों का तप है। सालों सालों की जो जिज्ञासा मन में है, जो प्रेम जो भगवान के लिए है, वो क्षणिक नहीं है। और स्वामी जी ने इस बुक में अपने चैलेंजेस भी हमसे शेयर करे हैं। हमसे ये भी शेयर किया है कि ऐसे भी मोमेंट्स थे जहाँ पे उनको सेल्फ डाउट्स भी आते थे, वो भी थकते थे, उनकी बॉडी भी थक जाती थी, उनका माइंड भी थक जाता था। एंड उसके बावजूद सीखने वाली बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपने पथ पे आगे चलते रहे डिटर्मिनेशन से और इस होप से
कि समडे इट विल हैपन। वही होप मैं भी आज अपने मन में रखती हूँ कि जो भी हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चैलेंजेस होते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पे, इट्स नेचुरल, वो सबकी ज़िंदगी में होते हैं और बस हमें आगे चलते रहना है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस बुक में कि आज तक जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअल बुक्स, गुरुओं की या जिनकी भी, उन सब ने अपने एक्सपीरियंसेस तो शेयर करे हैं, मगर ये शेयर नहीं किया कि उन्होंने क्या किया। स्वामी जी ने खुल के हमसे इस बुक में अपनी सभी साधनाओं के बारे में बात करी है, यहाँ तक कि अपने डेली रूटीन्स का लॉग भी हमें दिया है। ये भी बताया कि क्या मंत्र उनको मिले, अपनी मुद्रास भी शेयर करी हुई हैं। मुझे नहीं लगता एक सीकर के लिए इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट होता है। सो दिस बुक इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, एज आई सेड इट्स नॉट अ बुक। मेरे को बुक बोलते हुए अजीब लग रहा है, मगर क्योंकि कुछ तो बोलना है इसलिए मैं बुक बोल रही हूँ। माई ओनली प्रेयर इज़ दैट इट रीचेज़ एज मैनी पीपल एज इट कैन, ताकि जो मुझे मिला है वो हम सबको मिले और हम सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ते रहें। तो स्वामी जी की ग्रेस से और भगवान की कृपा से हमारे दिल में भी वो लॉ चलती रहे, हम भी अपने पथ पे आगे उस होप और जिज्ञासा से, प्रेम से बढ़ते रहें। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, लौट के मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में विद अ न्यू बुक फॉर ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए जय श्री हरि।